नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम रावत फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, गुजरात दंगों के दौरान 2002 में गुजरात के दाहोद जिले के एक घर में रसोई में काम करती हुई एक 19 वर्षीय महिला जिसका नाम बिल्किस बानो था, जो कि 5 महीने से गर्भवती थी, उसको उसके ही घर में से जोर की आवाज़ आती है, भागो हमारे घरों में आग लगाई जा रही है। सभी लोग, जो कि 14 लोगों का परिवार था, अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर दूसरे गांव की तरफ भागते हैं। रास्ते में दोस्तों, उन सभी लोगों को 2 ट्रकों में भरे हुए आदमी जो उत्पात मचा रहे थे, जोर से चिल्ला रहे थे, जिनके हाथ में धारदार हथियार थे, फरसा, लोहांगी, तलवार इत्यादि हथियारों से जो लैस थे, उन लोगों ने जैसे इन बिल्किस बानो के 14 लोगों के परिवार को देखा और वो आत्मघाती हमले के साथ इन सभी के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने एक एक व्यक्ति को बेरहमी से मारा। जो महिलाएं बिल्किस बानो के परिवार की थीं, उन महिलाओं की आबरू इज्जत को लूट करके और उन्होंने बेरहमी से उनका कत्ल किया। दोस्तों, बिल्किस बानो के हाथ में एक 3 साल की बच्ची थी, जिसको उन दंगाई व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने छुड़ा करके और जमीन पर बड़ी जोर से मारा। उस बच्ची की वहीं मौत हो गई। बिल्किस बानो के साथ दुराचार किया और जब बिल्किस बानो बेहोश हो गई तो उसको मरा हुआ समझ करके छोड़ के भाग गए। दोस्तों, एक ही परिवार के 14 लोगों की जघन्य हत्या के अपराध में गुजरात सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 18 जनवरी 2008 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और 11 लोगों को आरोपी सिद्ध करके उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन दोस्तों, 2022 में गुजरात सरकार ने अपने चुनावी फायदे के लिए लोकतंत्र को खूंटी पर टांग के और उन 11 लोगों को बाइज्जत जेल से बाहर निकाला और उनको पूरे गुजरात में उनका सम्मान करके जुलूस निकाला गया। दोस्तों, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उनको माला पहनाई और मिठाइयाँ बांटी गई। बीजेपी के इस काले कारनामे को पूरा देश अपनी खुली आंखों से देखता रहा दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 8 जनवरी को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है इन 11 लोगों के खिलाफ। गुजरात सरकार ने जो 11 लोगों को बड़े सम्मान के साथ, बड़े उत्सव के साथ जेल से बाहर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस रिहाई को निरस्त कर दिया और उन लोगों को अब दोबारा से जेल के अंदर जाना होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को एक फटकार लगाई और कहा कि जब ये केस महाराष्ट्र सरकार में चल रहा था तो गुजरात सरकार को कोई राइट नहीं होता है इस केस पर फैसला लेने का। अगर इस पर रिहाई का फैसला अगर लेने का कोई अधिकार है तो वो महाराष्ट्र सरकार का है। दोस्तों, इसको यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और गुजरात सरकार को खासकर उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, आज देश में फिर एक उम्मीद उन तमाम लोगों के दिल में जागी है जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, वर्तमान सरकार की ये घृणित नीतियां, उनका कानून केवल उनके स्वार्थ के हिसाब से चलता है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुजरात सरकार के तानाशाही फरमान के खिलाफ आया है, दोस्तों, हमारे देश में हजारों लाखों लोगों को फिर एक उम्मीद जग गई है कि हम अपनी सच्चाई की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और हमारी न्यायपालिका के माध्यम से हम लड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं एक फिर नए विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।